कल की क्लास में हमने मधुबाला ब्लाउज का ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसकी स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। कल की क्लास किस किस ने पूरा कंप्लीट देख लिया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम मधुबाला ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं। जिस चीज़ ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी, ड्राफ्टिंग मैंने पूरा सिखाया है। साइज़ के हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करना रहता है, कौन से चार्ट किस पॉइंट पे यूज़ करना है, वो सब कुछ मैंने सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी ड्राफ्टिंग की पूरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो चलो हम मधुबाला ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने सिखाया था ना कि इतना हमने कंप्लीट कर दिया था। मेरे पास सेम कलर का लाइनिंग नहीं था, तो अभी मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं लेने जाऊँ, इसके लिए मैंने ये जो था वो ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मुझे स्टिच का ऐड करना है ना, तो देखो स्टिच का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये पूरे में मैंने स्टिच का ऐड कर दिया है। और इसको तो मैंने अभी के लिए एक्स्ट्रा ही कट किया है, क्योंकि ये वेलवेट है ना, तो वेलवेट ना ऐसे ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कर दिया है। और जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट था, ये वाला, उस पे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच का ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने प्लेन वाला और जो वेलवेट यूज़ किया है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको भी मैंने एक्स्ट्रा कट किया है। और यहाँ पे और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इस तरीके से आपको फैब्रिक कट कर देना है। तो अभी हम ये वाला फैब्रिक पहले करने वाले हैं, जो हमारा वर्क वाला फैब्रिक है। वर्क वाले फैब्रिक हम इसको रख देंगे। अगर आप चाहो ना तो इसको सेम दूसरी साइड पे भी इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा हम इसको रखेंगे। और जो हमने सिलाई का एक्स्ट्रा रखा था ना, उसके ऊपर हम स्टिच का ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमें पूरे में स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे मैंने डबल स्टिच लगा के हो गया। इसी तरीके से आपको भी डबल स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, अगर आप ना बिगिनर्स हो ना, तो आपको वेलवेट का फैब्रिक चूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि वेलवेट के फैब्रिक जितना भी आप कट टू कट कट करोगे ना, उतना वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। वो कंपलसरी होगा। इसके लिए अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पहले कॉटन के फैब्रिक पे प्रैक्टिस करो, फिर बाद में ये वेलवेट ऐसा फैब्रिक ले लेना। ओके, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे हम सब जगह पे कट्स लगा देंगे। ये तो आपको पूरा ऐसे कट ही कर देना है। और यहाँ पे भी हम पूरे में कट लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। मैंने स्टिच लगा के हो गया। अब हम यहाँ पे दाब स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे, और जहाँ तक भी आपको पॉसिबल रहेगा वहाँ तक आप दाब स्टिच लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट रहेगा। तो आपको उस वहाँ तक नहीं हो, मतलब कि यहाँ इस पॉइंट तक आप दाब स्टिच नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक लगा सकते हो वहाँ तक तो आपको कंपलसरी ही लगानी है। यहाँ तक मैंने दाब स्टिच लगा ली। अब मैं दूसरी साइड से लगा दूँगी। बस दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करके पैक कर देंगे। पॉइंट को आपको परफेक्ट बाहर निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। इसको भी ध्यान से निकालना है। पॉइंट निकल गया। अब हम इसको पूरा पीछे की साइड ऐसे जाने देंगे, और पॉइंट पे हम एक स्टिच भी लगा देंगे। देखो, इसको मैंने एक्स्ट्रा जो था वो फैब्रिक भी कट कर दिया। तो ये ऊपर का मधुबाला ब्लाउज का जो मेन पार्ट है ना, वो हमारा रेडी हो गया। अब नीचे का जो पार्ट है ना, उसको हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले नेक को पलटी करेंगे। इसको हम इसके ऊपर परफेक्ट रखना है, और यहाँ से हम डबल स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे मैंने नेक को पलटी कर दिया, और यहाँ पे अभी के लिए मैंने स्टिच लगा दी। मुझे यहाँ पे स्टिच नहीं दिखानी है, तो मैं स्टिच नहीं लगाऊंगी। अब हमें टक्स लगाना है। तो जो हमारा मेन लाइनिंग का फैब्रिक है, उसके ऊपर हम पहले टक्स लगा देंगे। टक्स हम यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप देंगे, ताकि हमारा पॉइंट ना निकले। नॉर्मल जैसे हम ब्लाउज में कैसे टक्स लगाते हैं ना, वैसे ही है इसमें भी। इसमें कोई नया तरीका नहीं है कि टक्स लगाने का अलग तरीका रहेगा। ऐसे देखो, ये हो गया। सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी टक्स लगा दूंगी। ये हमने दोनों साइड पे टक्स लगा के हो गया। अब सिर्फ आपको चेक कर देना है कि दोनों टक्स की साइज़ आपने सेम स्टिच लगाई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैंने टक्स को यहाँ तक जाने दिया, और ये थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा सा हाफ इंच जितना और ऊपर इसको ख़त्म करूँगी, ताकि हमारी टक्स की साइज़ दोनों इक्वल लगे।
सेम ही तरीके से हमें मेन फैब्रिक में भी टक्स लगा देना है। बाद में हम इसमें कप्स लगा के इसको पैक कर देंगे। बस इसी तरीके से आपको टक्स लगा देना है। तो ये हमारा टक्स रेडी। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। ये दोनों टक्स की साइज़ भी आपको सेम ही रखनी है। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको एक बार चेक कर दूंगी कि दोनों साइज़ सेम है कि नहीं। यस, परफेक्ट है। अभी हम इसके ऊपर डबल स्टिच लगा देंगे। टक्स में डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे भी स्टिच लगा दिया, अब हम यहाँ पे भी लगा देंगे। अब कप्स लगाना है ना, तो कप्स कौन सी साइज़ का चूज़ करना है, तो आपकी जितनी चेस्ट है ना उससे आप कप्स की साइज़ 2 इंच प्लस करना। ओके, ये देखो, ये हमारा कप्स वाला पार्ट रेडी। अब हम इसके अंदर कप्स लगा देंगे। तो मैंने 34 साइज़ का कप्स ले लिया है। कप्स का हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ से मैं इसको लाइन बना दूँगी। तो ऐसे एक पॉइंट बना दूँगी और ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे भी ऐसा आपको प्लस का निशान बना देना है। ये हो गया। अब हमें एक टाचनी ले लेनी है। टाचनी को हम इसके अंदर रखेंगे और एपेक्स पॉइंट हमारा जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पर हम एक ऐसे ऐसे मार्क ऐसे रख देंगे इसको, और यहाँ पे ये टाचनी को हम आगे की साइड कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। ओके, तो एक साइड का कप्स हमारा लग के रेडी। सेम ही तरीके से हमें दूसरी साइड का भी कप्स लगा देना है। तो देखो, ये पूरा अंदर की साइड पे ऐसे पैक हो जाएगा। ये बेल्ट भी लग जाएगा ना, तो पूरा वो कवर ही हो जाएगा ऐसे। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसको पैक कर दिया। अंदर की साइड से भी ये पूरा पैक रहेगा, बाहर की साइड से भी पैक रहेगा। अब जो हमने ये ऊपर ये बनाया है ना ऊपर का, अगर आपके पास ओवरलॉक का मशीन रहेगा तो आप इसको ओवरलॉक भी कर सकते हो। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। ओके, यहाँ पे मैंने इसको इसके ऊपर रख के स्टिच कर दिया है। अब मुझे इसके ऊपर लेस भी लगानी है, तो हम यहाँ पे लेस को अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखो ऐसे। ओके, अब यहाँ पे ऐसे राउंड शेप बनना चाहिए ना, ऐसे राउंड शेप नहीं बनेगा। तो आपको किस तरीके से राउंड शेप बनाना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मुझे धागा चेंज करना पड़ेगा ऊपर का, क्योंकि गोल्डन धागा रहेगा तो वो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ये कलर चेंज अच्छा नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लेस है ना, उसको हमें कोई भी एक साइड का पार्ट ले लेना है। अब लेस को हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना पड़ेगा ना, तो वो राउंड शेप हम किस तरीके से देंगे पहले वो समझो। देखो, यहाँ पे आपको स्टिच लगाना है और पीछे से आपको लेस को ऐसे टाइट पकड़ देना है ऐसे। आप सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगाते जाओ और पीछे से इसको टाइट पकड़ लो। और ये जो हमारा धागा निकल रहा है ना, उसको तो मुझे कट ही करना है, तो वो तो कोई नहीं। लेस राउंड होनी कंपलसरी है ना, इसके लिए आपको ये स्टिच तो लगानी ही पड़ेगी। अगर आपके पास लेस ही ऐसी है कि वो इजीली राउंड हो जाए तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं। बस यहाँ तक इतने में लगाती हूँ, अगर कम पड़ेगी ना तो हम वापस लगा देंगे। ओके, देखो, ये मेरी लेस ना मैंने गलत चूज़ कर दी। मुझे थोड़ी राउंड शेप वाली ही लेस चूज़ करनी थी, बट सेम कलर की मुझे नहीं मिल रही थी, इसके लिए मैंने जो मिली ना उसी से मैं काम चला दूँगी। तो अब हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये एक्स्ट्रा है उसको तो मैं बाद में कट करने वाली हूँ। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। जैसे भी हमारा मधुबाला ब्लाउज़ का शेप है ना, वैसे ही हम लेस को अटैच करेंगे। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना उसको मैं पूरा निकालने वाली हूँ, क्योंकि वो हमारा अच्छा नहीं दिखेगा ना फिर ऐसे, तो इसके लिए। ओके, डन, ये हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये वाला पार्ट भी शायद तो मैं निकाल ही दूँगी, क्योंकि ये भी ऐसे ही हो रहा है। कोई नहीं, बाद में हम इसको निकालते, पहले जहाँ तक पॉसिबल रहेगा वहाँ तक हम स्टिच लगाते जाएंगे ऐसे करके। देखो, ये हमारा इजीली राउंड हो गया ना। अगर हम नहीं करते ना इसको ऐसे, तो ये हमारा राउंड बिल्कुल भी नहीं बनता। इसके लिए आपको ये करना कंपलसरी है। जो मैंने स्टिच लगाई है ना पीछे से लेस को पकड़ के, वो स्टिच लगाना कंपलसरी है।
तो देखो यहाँ पे मैंने लेस को भी अटैच कर दिया है इसके ऊपर ऐसे रख के। ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट। मैंने यहाँ पे बैक साइड का पार्ट ले लिया है। बैक साइड के पार्ट को भी हमें पलटी करना है ना, तो इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। और हमने जहाँ यहाँ पे पलटी करना है ना, तो पहले मैं इसको ही पलटी कर देती हूँ। डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। अभी आप कभी भी वेलवेट का बनाओगे ना, तो आपको कट टू कट फैब्रिक नहीं कट करना है, क्योंकि कट टू कट करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए आप एक्स्ट्रा ही कट करना, क्योंकि मैंने जो कट टू कट किया था ना, उसको भी मुझे फिर एक्स्ट्रा कट करना पड़ा। अब यहाँ पे हम डार्क स्टिच लगा देंगे। डार्क स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको पूरा पीछे की साइड कर देंगे ऐसे। अब मुझे यहाँ पे लेस अटैच करनी है, तो मेरे पास ये वाली लेस है ना, जो हमने फ्रंट में यूज़ किया है, सेम लेस मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगी। यहाँ पे हम लेस अटैच कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब नीचे तो मुझे पूरे में ही पट्टी लगानी है ना। अगर आपको पलटी करना रहेगा तो आप कर सकते हो, बट मुझे पलटी नहीं करना है तो मैं पट्टी लगाऊंगी। इसके लिए मैं इसको ना ऐसे ही पैक कर रही हूँ। सेम ही तरीके से आपको दूसरी साइड का पार्ट भी रेडी कर देना है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको हम कट कर देंगे। तो नीचे का जो हमारा पैट वर्क वाला जो पार्ट था ना, वो हमारा रेडी है। अब हम प्लेन पार्ट रेडी करेंगे। इसको तो मैं रेडी रखूँगी सेम ऐसा पीस करके। देखो ये हो गया ना, ऐसे करके। मैं बैक साइड का पार्ट ऐसे रेडी करना है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा रेडी है। इसको कैसे रेडी करना है, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, नेक को पलटी कर देंगे और ये वाली लाइन को हम पलटी कर देंगे। इतना आपको पलटी करके रेडी रखना है। तो मैंने दोनों साइड के नेक को पलटी कर दिया। अब मैं इसको पूरा पैक कर दूँगी। तो इसको मैंने पूरा पैक कर दिया। अभी के लिए मैंने ये सिलाई लगाई ना, इसको तो बाद में मैं निकाल दूँगी। अब ये वाले पार्ट को हम इसके ऊपर 1/2 इंच ऊपर ऐसे रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो गया। अब हमें सिर्फ क्लिप और आई लगानी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने हुक और यहाँ पे मैंने आई बनाने के लिए पट्टी भी लगा दी है। ये अभी आपको आता ही, इसके लिए सब कुछ मैं डीप में समझाने जाऊँगी ना, तो हमारी वीडियो ना 3-4 घंटे की हो जाएगी इसके लिए। ओके, बैक साइड का रेडी, हम शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो बैक साइड का जो पार्ट है ना, जो सिलाई मुझे निकालनी थी वो सारी सिलाई मैंने निकाल ली। बैक साइड के पार्ट को, फ्रंट का जो पार्ट है ना, उसको हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। देखो ऐसे, इसको मैंने उल्टा रख दिया, इसके बराबर हम इसको रख देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये भी रेगुलर ही है, ये कोई भी नया नहीं है। जो अभी तक मैं सिखाते आ रही थी ना, वही है। यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये मैंने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अभी सिर्फ हमारी स्लीव्स ज्वाइन करके फिटिंग ही बाकी है, बाकी ब्लाउज़ पूरी रेडी है। फिर लास्ट में आपको इसका फाइनल लुक भी देखने को जल्दी मिलेगा। यहाँ से मैं इसको हल्का सा कट कर दूंगी ताकि ऊपर ज़्यादा पॉइंट ना बने। अब हम इसको पैक कर देंगे, जो ये हमने वापस ओपन कर दिया था उसको। अब यहाँ से फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा हो रहा होगा तो आपको इसको कट कर देना है। अब हम स्लीव्स रेडी कर देंगे। स्लीव्स को हम मोरी पे से डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये मैंने स्टिच लगा के हो गया। अब मेरे पास थोड़ी सी लेस और बची है ना, तो इसको मैं मोरी पे भी लगा दूंगी। इसको हाफ़ कर दूंगी, इतना ही बची है, इसको हाफ़ कर देंगे। और जहाँ तक ये लगेगी ना, देखते हैं, देखो इसको ना सेंटर पे ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। ओके, ताकि दोनों साइड पे हमारी थोड़ी थोड़ी लेस आ जाए। अब मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी। ये तो वैसे भी ये फिटिंग में जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ से फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको करना रहेगा तो आप कर सकते हो। ये हमने स्लीव्स पे लगा के हो गया। मेरी मोरी तो यहाँ से फिटिंग होगी ना, तो इतने में मुझे लेस भी मिल जाएगी। अब स्लीव्स को लगाना कैसे है, तो ब्लाउज़ को हम ओपन कर देंगे और ये हमारा कट वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में आना चाहिए। तो जो भी हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है वहाँ से हम इसको रखेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें स्लीव्स कहाँ से अटैच करनी। क्योंकि हमने बैक साइड का पार्ट चेक किया था तो फ्रंट में हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, बट कोई बात नहीं, ये क्रॉस कट होता है तो वैसे भी वो एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो आपको चेक करके बचेगा तो कट कर सकती है ना, अगर कम पड़ेगा ना तो हम इसको जॉइंट नहीं कर सकते। जॉइंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर नहीं करना, जॉइंट नहीं करना पड़ रहा है तो फिर नहीं करेंगे ना, इसके लिए। अब हम यहाँ पे स्लीव्स पे डबल स्टिच, और स्लीव्स पे डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है।
अब मैंने सीधी साइड से इसको फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे पट्टी लगानी है ना, तो लास्ट ये हमारा पट्टी लगा के अभी सिर्फ हमारा फिटिंग बाकी रहेगा। मुझे यहाँ पे अंदर फिनिशिंग चाहिए था ना, इसके लिए मैंने इसको सीधा सिलाई लगाया, फिर हम इसको उल्टा सिलाई लगा देंगे तो ये पैक हो जाएगा। यहाँ से कट करके इसको यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। ये कर दिया। अब मैं इसको ना चेक करेंगे कि दोनों हुक और आई की जो पट्टी रहेगी ना, वो दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं तो अगर एक ऊपर नीचे होगी ना तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको चेक कर देना है। देखो ये हमारी दोनों परफेक्ट है। अब हम इसमें कट लगाएंगे और अंदर की साइड पे पलटी कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने फिटिंग की मार्किंग कर दी है। अब मैं सिलाई लगा दूँगी। आपने जितना मार्जिन रखा था ना उसके हिसाब से आप फिटिंग की मार्किंग कर देना। उसके बाद आपको स्टिच लगा देनी है। इस साइड पे हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे भी स्टिच लगा देंगे। उसके बाद हुक लगाने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि आज हमने रेडीमेड क्लिप आई यूज़ नहीं की ना, इसके लिए। तो देखो यहाँ पे हमारी मधुबाला ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप जैसे मेरी फिटिंग आई है वैसे ही आपकी भी फिटिंग आएगी। कोई भी साइज रहेगा आपको सेम तरीके से ड्राफ्टिंग और इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे मैंने आज कोई भी फ्यूजिंग भी नहीं यूज़ किया है, वो आपने देख ही लिया है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको छोटी बड़ी चाहिए तो आप बना सकते हो। तो ये हमारी ब्लाउज़ का पूरा फाइनल लुक है। बैक साइड से आप देख सकते हो। बैक साइड पे हमने देखो ये हमारा नेक कितना ब्रॉड है ना, तो कहीं से भी यहाँ पे देखो ये उठा हुआ पार्ट नहीं दिख रहा है ना, कहीं से भी आपको उठा हुआ पार्ट नहीं दिखेगा। बॉडी पे ऐसे एकदम चिपक के रहेगा, ऐसे आपको इसकी फिटिंग मिलेगी। तो आपको ये ब्लाउज़ की फिटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।